नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर विनीता। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ओबेसिटी। आज मैं मोटापे के बारे में बात करूंगी। बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर। आई एम वर्किंग एज अ डायटिशियन एंड साइकोलॉजिस्ट। 16 साल हो गए मुझे इस प्रोफेशन में। लेकिन आज भी जब ओबेसिटी के पेशेंट्स आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है, क्योंकि ओबेसिटी सब्जेक्ट ही ऐसा है। आज की तारीख में मैंने कभी भी ओबेसिटी के बारे में, फूड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना बंद नहीं किया है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया आता रहता है इस फील्ड में। और जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि आई हैव ऑब्जर्व दैट कि पेशेंट टू पेशेंट ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाती है। इसी वजह से मैं ओबेसिटी पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डाइट प्लान्स अलग हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एडवाइजेज, एक्सरसाइज सब कुछ डिफरेंट हो जाता है, राइट। तो ओबेसिटी बहुत ही ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन फिर भी मैंने एक क्वेश्चन, जितने भी मेरे ओबेसिटी के पेशेंट्स हैं, जैसे मैं ऑनलाइन इंटरनेशनल पेशेंट्स देखती हूँ, आउट ऑफ गुजरात के पेशेंट्स भी ऑनलाइन देखते हैं, यहाँ क्लिनिक पे भी हमारे जितने भी ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, तो मैंने एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉमनली उनके मुँह से सुना है कि भाई वज़न कम करने के बाद फिर से वज़न बढ़ेगा तो नहीं। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब पेशेंट ट्रीटमेंट लेते हैं ओबेसिटी की तो सबसे पहला तो पैसा खर्च करेंगे। दूसरी बात यह है कि वो लोग डाइट में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, यानी कि फूड में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पूरा रूटीन उनका चेंज हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट ऑब्वियस कि उनके माइंड में ये क्वेश्चन तो आएगा ही कि भाई वज़न कम होने के बाद फिर से बढ़ना नहीं चाहिए, राइट। तो आज का जो वीडियो है इट इज़ ऑल अबाउट कि आप कैसे आपके जो कम किए हुए वेट है उसको मेंटेन रख सकते हैं। जब हम ओबेसिटी की ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके भी सब क्राइटेरियाज आते हैं, उसका भी कुछ क्राइटेरियाज हैं। जहाँ तक मेरी बात करूँ तो सबसे पहले मैं कभी भी किसी भी ओबेसिटी के पेशेंट को दवाई नहीं देती। आई डोंट बिलीव इन मेडिसिन एज फार एज ओबेसिटी इज कंसर्न, क्योंकि अगर ओबेसिटी के लिए अगर कोई दवाई आती, राइट, तो समझो कि कोई पेशेंट दवाई ले रहा है वजन कम करने के लिए और उसके अगेंस्ट में वो वड़ा पाव, बर्गर, पिज्ज़ा सब कुछ खाता रहेगा, सोता रहेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो क्या वजन कम होगा? दवाई का असर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वजन कम करने के लिए किसी भी प्रकार की दवाई नहीं आती, राइट। आप अगर फूड मैनेजमेंट करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, राइट, आप अपना रूटीन चेंज करते हो, थोड़ा फास्ट हो जाते हो, तो दवाई की क्या जरूरत है? दवाई बगैर भी आपका वजन कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ओबेसिटी की ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो दवाई की जरूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट होती है उसमें आई नेवर एवर यूज एनी सॉर्ट ऑफ मेडिसिन फॉर वेट रिडक्शन। आई ऑलवेज फील दैट कि ओबेसिटी की जो भी ट्रीटमेंट है इट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट, इट इज ऑल अबाउट फूड, इट इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, इट इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज, इट इज ऑल अबाउट चेंजिंग योर सेल्फ कम्प्लीटली। एंड एट द एंड जितना भी मेरे पेशेंट्स यहाँ मेरे पास सीखते हैं वही चीज़ को पूरी जिंदगी दोहराना, उसे ही ओबेसिटी की ट्रीटमेंट बोला जाता है, राइट। तो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आपका जो वेट कम किया गया है उसको आप मेंटेन कैसे रखेंगे और क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ, पॉसिबल है। आपका जो वेट आप रिड्यूस करेंगे उसको मेंटेन रखना पॉसिबल है, लेकिन उसके भी क्राइटेरियाज है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज, जब भी आप वजन कम करेंगे इट शुड बी अकॉर्डिंग टू बॉडी मास इंडेक्स रेशियो। जब आप वजन कम करते हैं तो वो बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार ही कम करना पड़ेगा, राइट। कुछ लोग यहाँ हमारे पास आते हैं तो कैसा बोलते हैं कि भाई मेरा तो 100 kg वेट था, मैंने तो 7 kg कम किया, लेकिन वो वजन तो फिर से बढ़ गया है, राइट। 100 kg वेट है, अगर आपको बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपका वेट 70 होना चाहिए, अगर आप उसमें से सिर्फ 7 kg कम करोगे तो वो वेट बढ़ ही जाने वाला है, वो मेंटेन नहीं रहने वाला है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है, अगर आपका वेट परमानेंट बेसिस पे रिड्यूस करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप जब भी वेट रिड्यूस करेंगे शुड बी अकॉर्डिंग टू बॉडी मास इंडेक्स रेशियो। हाइट अकॉर्डिंग ही आपका वेट होना चाहिए। जैसे माई हाइट इज 5.2, अभी मेरा वेट 54 kg है, तो मैं 54 kg को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर सकती हूँ, राइट। अभी समझो कि मैं 54 की हूँ, मेरा वेट 56, 57 हो जाता है, तो तुरंत ही मेरे माइंड में क्लिक होएगा कि यार अभी पैंट फिट होने लगे हैं, मेरे टी शर्ट्स अच्छे से नहीं आ रहे हैं, मेरे ड्रेस अच्छे से नहीं आ रहे हैं, मुझे काम करने में स्फूर्ति नहीं लग रही है, मुझे थोड़ा सा लेजी फील हो रहा है। तो क्या होगा, तुरंत ही मुझे पता चल जाएगा कि यार 2-3 kg बढ़ा हुआ लगता है, मुझे तुरंत ही उसको मेंटेन कर देना है। और वो बहुत ईजी भी रहता है। अगर 2 kg बढ़ा है तो उसको मेंटेन करना बहुत ईजी रहता है। लेकिन अभी समझिए कि अगर मैं 74 kg की हूँ, भगवान करे ना हूँ मैं कभी 74, लेकिन अगर समझो मैं 74 kg की हूँ और मेरा वेट 77 हो जाता है, तो 77 जब हो जाता है
तो अगर मैं एक्सेल पहन रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, ट्रिपल एक्सेल, डबल एक्सेल पहनने लगूंगी, राइट? बिकॉज माइंड सेट ही नहीं है। जितने भी ओबेसिटी के पेशेंट हैं मैंने देखा है, उनका वेट धीरे धीरे बड़ा होता है, उनका माइंडसेट बहुत ही डिफरेंट चलता है, राइट? लेकिन जितने भी इंसान फिट एंड फाइन है उनका माइंडसेट डिफरेंट रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर होता है अपने हेल्थ फिटनेस के लिए। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपका वेट कम करना है, और आप जब बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपका वेट कम करते हो तो इट इज़ बहुत ऑब्वियस कि आपके कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, आपके रूटीन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, आपके फूड हैबिट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, राइट? आपका स्टेमिना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एपेटाइट भी होती है हमारी, 100 kg का इंसान जो खाता है, जितनी एपेटाइट होती है, वही इंसान अगर 70 का हो जाए तो 70 में उनकी एपेटाइट बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाती है, राइट? तो इट इज़ बहुत ऑब्वियस कि अगर आप बॉडी मास इंडेक्स में पहुंच जाते हो, 20 to 25 इज अवर हेल्थी बॉडी मास इंडेक्स रेशियो, तो इट इज़ बहुत ऑब्वियस कि आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा आपके रिड्यूस किए गए वेट को मेंटेन करना, राइट? तो सबसे पहला क्राइटेरिया है 5-6 kg कम नहीं करना है, आपको बॉडी मास इंडेक्स तक जाना है। अगर आप वहां तक जाते हो तो बहुत ही ईजी है आपको रिड्यूस किया गया हुआ वेट को मेंटेन करना, राइट? दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपका वेट आप जब भी कम करेंगे, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू वेस्ट टू हिप रेशियो। जैसे लेडी है तो आप उसको कर्व्स में पतला करेंगे, मेल है तो वो वी शेप में पतला होगा, राइट? लेडी के लिए वेस्ट टू हिप रेशियो 0.8 या उससे कम हो जाना चाहिए, या मेल के लिए वेस्ट टू हिप रेशियो 1.0 या उससे कम रहता है। यानी कि जब मेल और फीमेल पेशेंट आते हैं तो उनको अच्छे से स्ट्रक्चर में हम कम करके देते हैं, राइट? ऐसा नहीं कि सीधा पतला हो गए, ऐसा नहीं होता है, उनको शेप भी अच्छे से देना पड़ता है, और उसके लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइज आती है जो पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट हो जाती है, राइट? अगर समझिए कि कोई पीडियाट्रिक ओबेसिटी के पेशेंट आए, यानी कि छोटे बच्चे कुछ वजन ज्यादा लेके आए, तो उनको हाइट अकॉर्डिंग जिस हिसाब से उसका वेट होना चाहिए उस हिसाब से करके देते हैं, और थोड़ा सा सिमेट्रिकल भी लगना चाहिए, वो चीज़ भी हमेशा देखते हैं। उसी हिसाब से अगर समझिए कि बुजुर्ग लोग जब वजन कम करने के लिए आते हैं तो उनको भी वी शेप में बनाना या कर्व्स देना इट इज़ नॉट इजी, बट एटलीस्ट वो सिमेट्रिकल लगे, अपने आप से अच्छे से उनको अपनी जो भी उनके रिपोर्ट्स है, ब्लड रिपोर्ट सारे नॉर्मल हो जाए, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, कुछ भी हो, जितने भी उनके लिपिड प्रोफाइल हो, सारा नॉर्मल हो जाए। एट द सेम टाइम उनका जो रूटीन है वो अच्छे से मेंटेन कर पाए, उस हिसाब से सिमेट्रिकल बॉडी करके हम देते हैं। तो दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर आपको परमानेंट बेसिस पे अपना वेट रिड्यूस करके रखना है तो आपको आपका शेप भी मेंटेन करना पड़ेगा, यानी आपको आपका वेस्ट टू हिप रेशियो भी मेंटेन करना पड़ेगा, राइट? तीसरा पॉइंट ये है कि लास्ट पॉइंट जो है, जब आप वेट कम करते हो तो आप बहुत ज़्यादा सीखते हो। मेरे पास तो जब पेशेंट आता है तो 1-1 घंटा उनकी सिटिंग चलती है और बहुत ज़्यादा मैं उनको नॉलेज देती हूँ एज फार एज फूड, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजेस कंसर्न, पानी कैसे पीना है, सोना कैसे है। आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट कि भाई 7 घंटे से ज़्यादा आपको सोना नहीं है, राइट? तो बहुत ज़्यादा पेशेंट सीखते हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें मैं उनको सिखाती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो, जो मैं पढ़ती हूँ वो, जो पेशेंट्स मुझे सिखाते हैं वो सारी चीज़ें मिला के मैं हमेशा जितने भी मेरे पेशेंट्स आते हैं उनके साथ डिस्कशन करके उनको समझाते हैं, सिखाते हैं। तो वो जितनी भी चीज़ सीखते हैं पेशेंट, वो चीज़ों को उनको भूलना नहीं है कभी, राइट? ऐसा नहीं है कि कुदरत ने ऐसा बोला कि अभी आप पतले हो गए, अभी आप पतले ही रहोगे, ऐसा नहीं है। आप अगर पतले हो जाते हो, आप अगर फिट एंड फाइन हो जाते हो, तो उसके बाद सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है मेंटेनेंस पॉइंट। और मेंटेनेंस पॉइंट के लिए आपको डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक बार पतले हो जाओगे लेकिन उसके बाद भी आपको जो भी प्रकार से एक्सरसाइज करना है, थोड़ा बहुत फूड मैनेज करना है, वो आपको करना ही रहेगा। पानी ज़्यादा पीना है तो वो करना ही रहेगा, क्योंकि कुछ लोग आपने देखा होगा कि बॉडी टेंडेंसी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तुरंत ही कुछ खाना खाएंगे और उनका वेट बढ़ जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पतले ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं फिर भी वजन नहीं बढ़ता है, राइट? क्योंकि बॉडी टेंडेंसी होती है, और जब टेंडेंसी आपको पता चल जाती है कि भाई मेरे तो थोड़ा खाने से भी वजन बढ़ जाता है, तो आपको तो फिर उस हिसाब से ही आपका रूटीन को मेंटेन करना पड़ेगा, राइट? तो लास्ट पॉइंट ये है कि आप अगर वजन कम हो जाता है तो उसके बाद आपने जो भी सीखा है, जो भी आपका रूटीन है, वो आपको चेंज करना नहीं है। अभी आप सोचेंगे कि इसका मतलब पूरा जिंदगी हम डाइट करेंगे, पूरा जिंदगी डाइट नहीं करना है, लेकिन जितनी भी चीज़ें, जैसे मैं भी बहुत ज़्यादा, मुझे भी खाना अच्छा लगता है, वड़ा पाव है, चटनी पूरी, पानी पूरी, पिज़्ज़ा, बर्गर, सब कुछ अच्छा लगता है, चाइनीज़ आइटम सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन डेली नहीं खाती। जैसे
वीक में एक बार हो गया। और उसके साथ भी जैसे क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी भी आपको पता होनी चाहिए कि भाई मेरी कैपेसिटी अभी एक की है तो एक ही खाना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा तो बहुत ही ज़्यादा खा लेंगे, राइट। तो उसको भी एक क्वांटिटी भी मेंटेन करिए, और उसके साथ साथ में आपको जो भी कुछ खा रहे हैं उसके साथ सैलेड और फ्रूट वो भी मैनेज करना है। तो लास्ट ये पॉइंट है कि जब भी आप अपने डिज़ायर वेट पे पहुंच जाते हो, उसके बाद आपका जो डाइट है इट शुड बी विथ फुल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो आपको मेंटेन करना है, एक्सरसाइज मेंटेन करना है, पानी ज़्यादा पीना है, एंड बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि भाई अभी मेरा वेट फिर से बढ़ने वाला नहीं है। आप पैनिक जोन में भी नहीं रह सकते हैं कि यार मैं तो इतना खाऊंगा फिर बढ़ जाएगा। ऐसा बहुत ज़्यादा लोग मैंने देखे हैं ओबेसिटी के पेशेंट पैनिक हो जाते हैं कि अभी कम तो किया है लेकिन फिर बढ़ नहीं जाएगा ना। ऐसा पैनिक नहीं रह सकते आप, लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई ऑलवेज दैट यू कैन बी फिट एंड फाइन ऑल द टाइम, राइट। और जितने भी मार्केट में जितने भी लोग फिट एंड फाइन आपको देखते हो, वो सारे लोग कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं है कि भगवान ने हमको किसी ओबेसिटी के पेशेंट को श्रापित नहीं किया है कि भाई जा तेरा वेट हमेशा बड़ा ही रहेगा। इट इज हमको भगवान ने सबने अच्छे से आशीर्वाद दे के अच्छा सा बॉडी फिजिक दिया है। अभी उनको कैसे मेंटेन करना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो लास्ट जो पॉइंट है, जो भी आप ट्रीटमेंट पार्ट जानते हो वो आपको हमेशा फॉलो करना है, राइट। सो थैंक यू पीपल फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे हेल्दी, बी हेल्दी। थैंक यू।